राधे राधे दोस्तों, वृषभ राशि यानी कि टॉरस। इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाला जून महीने में वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए करियर वाइज, हेल्थ वाइज, लव, मैरिज और पर्सनल रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वृषभ राशि यानी कि अगर आपका नाम का पहला अक्षर यू, आई या फिर ई से शुरू होता है तो आपका राशि वृषभ राशि यानी कि टॉरस है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बात के प्रबल संकेत है कि आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए। आप कई कारणों से विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय सावधानी बरतें। अपने सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और तैयार रखें, क्योंकि दस्तावेजों से संबंधित कोई भी समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है। शारीरिक परेशानी से बचने के लिए लंबी यात्राओं से पहले आवश्यक तैयारी कर लें। आपका दिमाग एक ही समय में कई तरह के विचारों से भरा रहेगा, जिससे आपकी सोच और समझ प्रभावित होगी। रोमांटिक रिश्तों में सुधार आएगा। हालांकि छोटी मोटी असहमति हो सकती है, लेकिन आप अपने विचारों को ईमानदारी से व्यक्त करके अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। इस महीने में प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक पहलू ये है कि आप अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत कर पाएंगे, जिससे उनके मन में मौजूद किसी भी तरह का डर दूर हो सकता है और आपके बीच की दूरियां कम हो सकती है। छात्रों को शिक्षा संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना और एकाग्रता में सुधार करना महत्वपूर्ण है, भले ही इसका मतलब अस्थायी रूप से अन्य गतिविधियों से दूर रहना हो, अन्यथा आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और आप चिंतित हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध सकारात्मक रहेंगे, लेकिन आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए। ये महीना आपके करियर के लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। नौकरी पेशा हो या व्यवसाय, आपको मनचाही सफलता मिल सकती है और आपकी मेहनत आपको दूसरे से अलग बनाएगी। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और उत्साह के साथ अपने काम निपटाएं, इससे सफलता मिलेगी। तो चलिए अभी जानते हैं जून के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि जो 10वें घर पर शासन करता है, पूरे महीने वही रहेगा, जो मेहनती काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण का संकेत देता है। आपके पास सभी आवश्यक योग्यताएं होने के कारण आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपने कौशल और उनके प्रभावी अनुप्रयोग के माध्यम से एक अनुकरणीय कर्मचारी के रूप में अपनी स्थिति को लगातार बनाए रखते हैं। हालांकि इस बात से अवगत रहे कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे मांग कर सकते हैं और आपके बारे में उनकी राय अलग अलग हो सकती है, इसलिए उनकी उपस्थिति में कुछ भी नकारात्मक प्रस्तुत करने से बचना महत्वपूर्ण है। यदि कई असहमति उत्पन्न होती है तो संभावित गलत व्याख्याओं को रोकने के लिए तुरंत अपना रुख स्पष्ट करें। शुक्र छठे घर की देखरेख करते हुए पहले घर को सुशोभित करते हैं, जो दर्शाता है कि चुनौतियों को पार करने के बाद सफलता मिलेगी। निस्संदेह कड़ी मेहनत आपकी उपलब्धियों का आधार होगी। व्यवसायिक पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में लाभ मिल सकता है। 7वें घर का शासक मंगल 12वें घर में स्थित है, जो विदेशी व्यापार उपक्रमों में संभावित प्रगति का संकेत देता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखना भी अनिवार्य है, और यदि आपके व्यापारिक साझेदार परेशान हो जाते हैं तो स्थिति को समझने और उसका समाधान करने का प्रयास करें। अनावश्यक विवादों से दूर रहना आपके व्यवसाय के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र संयुक्त रूप से 7वें घर से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तैयार है। यह निर्णय अनुकूल परिणामों का वादा करते हुए किसी भी अनावश्यक चिंता का कारण नहीं बनने चाहिए। 12 जून को शुक्र दूसरे घर में गोचर करेगा। उसके बाद 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य आपके व्यवसाय की संभावनाओं को और बढ़ाएगा और आपको नए उत्साह के साथ अपना काम जारी रखने के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते समय ये महीना आपकी आय के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 11वां घर में राहु की उपस्थिति एक अनुकूल आशीर्वाद प्राप्त करने के समान है। मजबूत संकेतक आपकी आय में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी वित्तीय समृद्धि आपके पेशेवर प्रयासों से निकटता से जुड़ी होगी। हालांकि ध्यान में रखने के लिए एक छोटी सी बात है। मंगल 12वें घर में स्थित होगा, जो संभावित रूप से शनि के प्रभाव से बढ़े हुए खर्चों को बढ़ा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, जो थोड़ी चिंता का विषय हो सकते हैं, लेकिन आपकी आय मजबूत रहेगी, जिससे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। 15 जून को सूर्य के मिथुन राशि में दूसरे घर में प्रवेश करने, 14 जून को बुध के दूसरे घर में प्रवेश करने और 12 जून को शुक्र के ऐसा ही करने से धन संचय करने के आपके प्रयास सफल होने की संभावना है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के लिए तैयार है
और आपको प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से भी लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त निवेश में वित्तीय लाभ प्राप्त करने की क्षमता है और सुरक्षित फंड संचय के लिए सावधि जमा योजनाओं पर विचार करना एक विवेकपूर्ण कदम हो सकता है। इस वित्तीय योजना के लाभ भविष्य में प्रकट होने की उम्मीद है। हालांकि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधानी और सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस समय सबसे अनुकूल विकल्प नहीं हो सकता है। ऐसे व्यावसायिक उपक्रमों की अपेक्षा करें जो बेहतर वित्तीय दृष्टिकोण में योगदान देंगे। तो चलिए अब जानते हैं जून के महीने में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से स्थिर रहने की उम्मीद है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपकी राशि में रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। हालांकि पहले घर में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र की उपस्थिति, साथ ही 12वें घर में मंगल और 5वें घर में केतु की उपस्थिति कुछ स्वास्थ्य चुनौतियां ला सकती है, जैसे चोट लगने या बुखार का जोखिम। निश्चित रहे कि समय पर चिकित्सा ध्यान देने से इन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र आपके दूसरे घर में होंगे, जबकि मंगल 12वें घर में रहेगा। संभावित दंत और बालों से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए इस समय के दौरान अपने आहार की आदतों पर ध्यान देना और एक स्वस्थ दैनिक दिनचर्या बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपका समर्पण फलदायी होने की संभावना है, जिससे आपकी सेहत में समग्र सुधार होगा। तो चलिए अब जानते हैं जून के महीने में आपका लव, मैरिज या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। आपके रोमांटिक जीवन के संदर्भ में ये महीना उतार चढ़ाव का मिश्रण लेकर आने वाला है। पंचम भाव में स्थिर केतु पर राहु की पूर्ण दृष्टि होगी। जैसे ही मंगल पंचम से अष्टम भाव में गोचर करेगा, आपके और आपके जीवन साथी के बीच गलतफहमियां और मनमुटाव की संभावना है। आप अपने प्रियजन के बारे में बेवजह संदेह भी कर सकते हैं, जो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। अपने साथी पर अटूट भरोसा रखना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उनके कार्य के पीछे की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आप एक दूसरे के करीब आएंगे और आपका रिश्ता मजबूत होगा। पंचम भाव पर शासन करने वाला बुध 14 जून को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपके प्रियतम को आपके परिवार से मिलवाने का अवसर मिलेगा, जिसे संभवतः आपके परिवार के सदस्य उन्हें स्वीकार कर लेंगे। महीने के अंत में 29 जून को जब बुध कर्क राशि में तीसरे भाव में गोचर करेगा, तो आपका रोमांटिक संबंध और गहरा होगा। आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे आपका प्रेम जीवन समृद्ध होगा। विवाहित व्यक्तियों के लिए यह महीना कई तरह के परिणाम लेकर आएगा। एक तरफ बृहस्पति, शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में समझ बढ़ेगी और आपसी स्नेह बढ़ेगा। रोमांटिक संभावनाएं पैदा हो सकती है और आप साथ में यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य और मंगल के प्रभाव में भी रहेगा, जिससे संभावित रूप से आपके जीवन साथी के साथ विवाद और टकराव भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में संतुलन बनाना सर्वोपरि है। यदि आप चाहे तो ये अवधि आपके जीवन साथी के नाम पर या उनके संपर्कों के माध्यम से कोई व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे पर्याप्त लाभ मिल सकता है। 15 जून को जब सूर्य आपके दूसरे भाव में चला जाएगा, तो ये परिस्थितियां आसान होने की संभावना है और आप अपने जीवन साथी को समान महत्व देंगे। सभी रिश्तों में आपसी प्रेम और विश्वास के महत्व को पहचानेंगे। तो यही था वृषभ राशि के लिए जून का राशिफल। बाकी सभी राशिफल जानने के लिए और रोज का राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे।